जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल और आज हम ये जानेंगे कि इक्वेटर पर कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि हाउ यू टू रिमेंबर दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेजर एरियाज़ के बारे में और उन मेजर एरियाज़ के अंदर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम मेजर एरियाज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेजर एरिया है साउथ अमेरिका। सबसे पहला मेजर एरिया जो मैंने आपको बताया है दैट इज़ साउथ अमेरिका। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड मेजर एरिया जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं दैट इज़ अफ्रीका। तो हम अफ्रीका को भी ऐसे ही लिख लेंगे। इसको भी हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया है, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आती हैं एशिया के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया का कॉन्टिनेंट है एशिया, इसके अंदर भी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अभी हमने मेजर एरियाज़ की बात की है जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेजर कंट्रीज़ इनके अंदर आती हैं वो कौन सी हैं। जैसे साउथ अमेरिका की बात करेंगे, इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं और एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं। ओके गाइज, तो अभी मैं आपको एक ट्रिक लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं आपको कंट्रीज़ बता देती हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका में 7 कंट्रीज़ आती हैं और एशिया की अगर मैं बात करूँ तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका की कि साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। साउथ अमेरिका में जैसा कि मैंने बताया 3 कंट्रीज़ आती हैं। फर्स्ट कंट्री है कोलंबिया, जो दूसरी कंट्री है वो आती है यूसेडर और थर्ड कंट्री आती है ब्राज़ील। बस, तो साउथ अमेरिका की ये 3 ही कंट्रीज़ हैं जिन जो इक्वेटर पर लाई करती हैं। ये 3 ही कंट्रीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में 7 कंट्रीज़ आती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यार, याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, मैं जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया है, ठीक है। अगर मेरे पास अगर नाम आता है ना किसी भी कंट्री का, सो दैट इज़ कि हाँ ये उस ट्रिक से है, हाँ तो ये इक्वेटर पे लाई करता है, तो आपको भी उसी तरीके से करना है। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना उनमें ट्रिक्स ही चलती हैं, ठीक है। आप सीधा उस चीज़ को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिक्स वगैरह अपनानी आनी चाहिए और खुद की ट्रिक्स बनानी बेशक आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको इससे भी अच्छी ट्रिक आए तो आप वो भी ले सकते हैं, बट बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं अफ्रीका में आने वाली जो भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम लिख देती हूँ। फर्स्ट इज़ गैबोन, जो दूसरी है, देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट हो सकती है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे तो आ जाएगा, जैसे गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये एक कंट्री का नाम है, ठीक है। ये एक कंट्री का नाम है, ठीक है। थर्ड लिख लेते हैं सोमालिया, नाम है इसका सोमालिया, खाया पिया सब खा लिया, सोमालिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ युगांडा। युगांडा और समथिंग इन इंडियन प्रोनाउंसिएशन हम लोग युगांडा बोलते हैं, बट आप युगांडा भी बोल सकते हो। फिफ्थ जो है वो है केन्या। नाम बहुत ही मतलब थोड़ा है बट कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तीस और सिक्स्थ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दो अलग अलग है, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगी, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ठीक है, तो हमने जितनी भी ये कंट्रीज़ आती हैं 7, तो मैंने इनको लिख लिया है। प्रोनाउंसिएशन मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है, कि कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। वैसे तो हमने ट्रिक से ही याद करना है बट हाँ कोई बात नहीं। अब तो एशिया में कौन सी आती हैं वो भी देख लेते हैं। एशिया में तो 3 ही आती हैं भाई, एशिया वालों ने तो ईजी से नाम रखे हुए हैं। मालदीव्स, किरीबाती और इंडोनेशिया, ठीक है गाइस। तो ये एशिया के 3 हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ और एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि इक्वेटर कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं, अफ्रीका की बात कर लेते हैं और एशिया की बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें मतलब
जो इक्वेटर पर लाई करती हैं, फर्स्ट इज़ कोलंबिया, सेकंड इज़ यूसेडर एंड थर्ड इज़ ब्राज़ील। अफ्रीका की 7 कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट इज़ गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, युगांडा, केन्या, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साउथ टोमी एंड प्रिंसिपे। एशिया की 3 कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट इज़ मालदीव्स, सेकंड इज़ किरिबाती, थर्ड इज़ इंडोनेशिया। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे को भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप लोगों को ये एक चुटकी में याद हो जाएंगे। कैसे? बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी इक्वेटर का नाम आए तो आपको याद रखना है साग। ठीक है, बस ये वर्ड याद रखना है आपको, दैट इज साग। अब इससे मैंने कैसी मेरी ट्रिक को बनाया है मैं अभी बताती हूँ। जब भी इक्वेटर का नाम आए आपके दिमाग में ये आना चाहिए साग। ये सरसों के साग वाला साग नहीं है, ये साग है जो हमारी ट्रिक वाला साग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या याद रखना है, इससे हम कैसे याद रखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एस फॉर साउथ अमेरिका। ठीक है, हमें याद रखना एस इज स्टैंड्स फॉर साउथ अमेरिका, ए इज स्टैंड्स फॉर एशिया एंड ए इज स्टैंड्स फॉर अफ्रीका। ओके, बस आपको कुछ नहीं, बस आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई साउथ अमेरिका के ऊपर आ रहा है, अफ्रीका के ऊपर आ रहा है, एशिया के ऊपर आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा बस ट्रिक है, ये एक ट्रिक ही है भाई। ठीक है, तो अब साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, ये 3 हैं। अब याद कैसे रखना है? देखो, सबसे पहले साउथ अमेरिका की ट्रिक देखेंगे। साउथ अमेरिका, मैं साउथ अमेरिका गई BCE करने। व्हाट इज़ दैट? BCE। B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, C स्टैंड्स फॉर कोलंबिया, E स्टैंड्स फॉर यूसेडर। ठीक है, आई बात समझ में? साउथ अमेरिका की BCE, मैं साउथ अमेरिका गई BCE करने। ठीक है, BCE कोई कोर्स कर सकते हो, कोई जैसे, तो जैसे BCA होता है कोर्स, तो ये BCE हम कर रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक क्या है? सर जी यू आर सो डेमोक्रेटिक कन्या। थोड़ा फनी है बट याद हो जाता है इससे। सर जी यू आर सो डेमोक्रेटिक कन्या। ठीक है जी, सर जी यू आर सो डेमोक्रेटिक कन्या। 1 2 3 4 5 6 7। So S stands for Sao Tome and Principe, G stands for Gabon, U stands for Uganda, R stands for Republic of Congo, SO stands for Somalia, Democratic Republic of Congo and Kenya is the country। ठीक है, तो अफ्रीका का हमने इस तरीके से याद किया है। एशिया के अंदर देख लेते हैं। एशिया के अंदर हमें कुछ नहीं करना। एशिया के अंदर तो इज लाइक कम इन। एशिया के अंदर अगर कोई आता है, एशिया मान लो एक स्कूल है, एक क्लासरूम है, ठीक है, मान लो, और एशिया को, ठीक है, किसी भी बंदे को एशिया के अंदर आना है तो हम क्या बोलेंगे? कम इन। तो कम इन। K स्टैंड्स फॉर किरीबाती, M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स एंड M स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया। तो हमने इस ट्रिक में क्या सीखा? मैंने इस ट्रिक में आपको बताया है कि अगर आपके पास इक्वेटर आता है, कि इक्वेटर की कंट्रीज बताओ, इक्वेटर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए साग। ठीक है, अब इक्वेटर, अब साग लर्न करने का भी बहुत आसान तरीका है। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर आपको और ब्रीफ में जियोग्राफी पढ़ना है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं बहुत ब्रीफ में लेकर आऊँगी। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे बहुत घने पेड़ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? घने पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं बहुत सारे, एकदम मतलब बहुत ग्रीन ग्रीन एवर ग्रीन वाले फॉरेस्ट हमें वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो घने जंगल हैं, घने जंगलों में हमें क्या मिलेगा? खाने का साग मिलेगा। मिल सकता है भाई, तो उससे याद कर लेना, खाने का साग मिलेगा। ठीक है, हमारे पंजाब वाली साइड में मक्की की रोटी सरसों का साग खाया जाता है ना, तो वो साग से याद रख सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है, बट हाँ ये अच्छी ट्रिक थी। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है। इक्वेटर जब भी आए हमें साग याद आना चाहिए। S स्टैंड्स फॉर साउथ अमेरिका, जो मैं साउथ अमेरिका गई BCE करने, दैट इज़ ब्राज़ील, कोलंबिया एंड यूसेडर। A स्टैंड फॉर एशिया, अगर एशिया में कोई आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? कम इन बोलेंगे। किरीबाती, मालदीव्स, इंडोनेशिया। अफ्रीका का अगर हमें याद करना है, अफ्रीका, आप अफ्रीका में गए, आपने अफ्रीका को जाते बोला सर जी यू आर सो डेमोक्रेटिक कन्या। S stands for Sao Tome and Principe, G stands for Gabon, U stands for Uganda, R stands for Republic of Congo, SO stands for Somalia, D stands for Democratic Republic of Congo and Kenya। That's all for today's guys। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही मोर वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। और सुनो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया। कई एग्जाम्स में ना हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर काट रही है, कौन सी नदी काट रही है, कौन सी रिवर काट रही है। ठीक है, तो अफ्रीका में एक रिवर है, दैट इज कोंगो रिवर। कोंगो जो रिवर है वो इक्वेटर को ट्वाइस काटती है, यानी कि 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। कोंगो एक रिवर है। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, या तो मुझसे इसका कंट्री का नाम पूछ लेंगे, बोलेंगे कौन सी एरिया है, क्या है। ठीक है, पूछ लेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अब इक्वेटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने हर एक का जवाब दिया कि इक्वेटर को कौन सी लाइन काटती है, दैट इज कोंगो रिवर 2 बार काटती है। ठीक है, अब अफ्रीका के आपको नाम आने चाहिए, इसके नाम आने चाहिए, साउथ अमेरिका के और एशिया के नाम आपको आने चाहिए। और ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ी फ़नी है क्योंकि ट्रिक्स हमेशा फ़नी होती हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि भाई कुछ भी, तो फ़नी होती हैं बट ईजी होती है, लर्न करने में मज़ा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, ऐसी ही मोर वीडियोस लेकर आती रहूँ। आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना ही मेरा मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच।